यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। भाई आज की जो क्लास है आरएमएस सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए आपकी रहने वाली है। और सब्जेक्ट जो है आपका, हम मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, पीवाईक्यू सीरीज जो है अपनी, उसकी क्लास नंबर आज 11th रहने वाली है। ठीक है, 11th क्लास है। तो जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आरएमएस और नवोदय स्कूल एनवीएस, ठीक है, इसकी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं और इस सीरीज को आप लोग पूरा देख सकते हैं। ये सीरीज जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है मैथ सब्जेक्ट के लिए स्पेशली। और अगर मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा तो रीजनिंग के अंदर भी आपको वहां से हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, हाँ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्लास को देख सकें। ठीक है, और कमेंट करें आप लोग कि आप लोग क्लास कैसी लगती है, आपको कोई अगर डाउट है या किसी टॉपिक के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नए व्यूअर्स हैं हमारे भाई, उनके लिए एक सूचना है। आप लोग हमारे चैनल जी आर अधिगम क्लासेस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते रहें। ठीक है भाई, सबसे पहले इसको चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें भाई। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 130। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2/10, 2/100, 2/1000 प्लस 2/10,000। हमें इसका क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या है, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है भाई, 2/10 प्लस, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2/100 प्लस 2/1000 और प्लस 2/10,000। ठीक है, ये है आपका, इसको आपको सोल्व करना है भाई। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, प्लस वाले या माइनस वाले होते तो आप लोग एलसीएम सोल्व करते हैं। तो जब आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आता है आपका, सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर वो इन सभी नंबर्स, बाकी जो ये नंबर्स इनसे अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 10,000 इसका एलसीएम भाई, यहाँ है 10 और 10 के टेबल में 10,000 कहाँ पे आता है, 1000 पे, और 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 200 प्लस 20 और प्लस 2। तो आपका आ गया 2222 और डिवाइड बाई 10,000 में से 1 2 3 4 4 0, तो आपके पास 0.2222। ये देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका 0.22 2 एंड 2। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ऑफ अ ईयर इज 30,000। पहले जो 4 महीने हैं उसमें उनका जो खर्चा था एवरेज वो कितना था, 30,000 रुपए था। एंड द नेक्स्ट 4 months इज 35,000 एंड द लास्ट 4 months इज 30,000। इफ इनकम फॉर द होल ईयर इज 5 लाख रुपीज, हाउ मच डिड द फैमिली सेव ड्यूरिंग द ईयर। भाई पूरी साल में उन्होंने कितने पैसे बचाए हैं, कितने रुपए बचाए हैं। देखो
पहले 4 महीने में कितनी थी? 30,000 एवरेज थी, मतलब 1,20,000 रुपये टोटल खर्चा हुआ होगा। अगले जो 4 महीने उसके अंदर 35,000 थी, मतलब 1,40,000 रुपये यहाँ पे खर्च हुआ होगा। और उससे नेक्स्ट 4 मंथ फिर से 30,000 थी, तो आपका ये 30,000 एवरेज, इसको मल्टीप्लाई करो, टोटल आ जाएगा यहाँ से 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ से देख लो भाई 12 मंथ्स हो गए पूरे पूरे, और यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा भाई? 1,20 और 1,20 2 40 और 40 2 80 और 3 80, यहाँ पे आपके हो गए 3,80,000 रुपये जो कि खर्चा हुआ है। और टोटल इनकम कितनी थी? 5 लाख रुपए। अब आपको क्या करना है भाई? 5 लाख में से 3,80,000 रुपये माइनस कर दो, क्या बचेगा? 1,20,000 रुपये। ये बचेगा तो 1,20,000 रुपये का है, ये पहला ऑप्शन है 1,20,000 रुपये। ठीक है, 1,20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीजें? देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा ये क्या है, ये और देख लो एक बार। द बेल्स ऑफ 4 इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड मशीन्स रिंग आफ्टर। हाँ, बेल वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या निकालते हो? हमेशा एलसीएम निकलता है बेल्स वाले में। तो क्या क्या दे रखा है? 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट्स और 120 मिनट्स के बाद वो बजती हैं। इफ द बेल्स ऑफ द 4 मशीन्स रैंग टुगेदर एट 12 नून, दोपहर के अगर वो 12 बजे इकट्ठी बजी हैं तो नेक्स्ट टाइम वो कब बजेंगी? तो आपको क्या निकालना है? इसका एलसीएम। कहाँ करें इसका एलसीएम? यहीं कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। देखो ऊपर किसका एलसीएम निकालना है भाई? 30, 60, 90 एंड 120। देखो मैं सीधा करता हूँ, 30 को मैं लेता हूँ यहाँ से, तो ये 1 जा पे, ये 2 जा, ये 3 जा और ये 4 जा, इंटू में 2, 1 जा 2 जा, उसके बाद फिर 2 इंटू 3, तो 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 इंटू 3 360 मीन्स 360 मिनट के बाद। और मिनट को अगर मैं हावर में कन्वर्ट करूँ 00 और 6 से करोगे तो 6 6 जा, मतलब 6 आवर्स के बाद वो दोबारा से बजेगी, 6 घंटे के बाद। अगर अभी 12 बजे बजी, इसने बोला ना यहाँ पर कि 12 नून, तो अगली जो है 6 बजे शाम को बजेगी 6 PM पर। ठीक है, देख लेते हैं अभी क्या लिख रखा है। इवनिंग 6 PM, ये रहा देखो, इवनिंग 6 PM, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो भाई, 74/2 प्लस 4 इंटू 6, तो पहले तो 4 इंटू 6 जो है आपका उसको सोल्व करोगे, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24, और 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा? ये 2 3 जा, 2 7 जा, ये आपका आ जाएगा 61, ऑप्शन नंबर डी। भाई देखो यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड सोल्व करोगे, और फिर इधर ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई सोल्व करोगे और फिर दोनों को प्लस कर दोगे, तो 37 और 24 कितना हो जाएगा आपके पास? 61, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें? देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ो। 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 था ये क्या? यही है, ये नहीं है इस यहाँ पर। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 14। मैं मान लेता हूँ x परसेंट ऑफ 25 इज इक्वल टू कितना है? 14 है, तो 25 से काटोगे 25 4 जा, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई? 14, और जो डिवाइड में 4 उधर जाके मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, तो 14 5 जा 56, 56 ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, 56%। चीजें क्लियर हो गई? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखें। देखो 37 वाला क्वेश्चन देख लो इधर से एक बार। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 20। अच्छा 25 जो रिजल्ट है उनका जो एवरेज है कितना है? 20। तो मैं ऐसा अगर टोटल निकालना चाहूँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो 25 इंटू 2 500 आ जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इफ 4 इज एडेड टू ईच रिजल्ट, अब ये ध्यान रखो कि जब भी ऐसा आ जाए ना कि एडेड टू ईच रिजल्ट या सब्ट्रैक्टिंग टू ईच रिजल्ट या मल्टीप्लाइंग टू ईच रिजल्ट, मीन्स जो भी अगर आपको ऐड करना है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड,
अगर वो हर एक में करना है, उसने यहाँ पे लिखा हुआ ना कि ईच रिजल्ट, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा ना वट विल बी द न्यू एवरेज, तो एवरेज के अंदर भी वही चीज करनी पड़ेगी जो आपको यहाँ पे की है। 4 प्लस किया है हर एक में, तो एवरेज में भी आपको क्या करना पड़ेगा, +4। पहले एवरेज कितनी थी 20 +4, अब कितनी हो जाएगी भाई 24 हो जाएगी न्यू एवरेज। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। ये देखो, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 15% देन व्हाट परसेंट विल बी द एरिया इंक्रीज्ड। भाई एक स्क्वायर है, मैं इसको कहाँ करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। ये एक स्क्वायर है मेरा, पहले अगर मान लो 100 था, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 10,000। अब उसने 15% जो है इंक्रीज कर दिया, मीन्स 115 कर दिया उसने, तो ये भी 115 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया कितना आ जाएगा भाई 115 का स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा आपका 13,225। तो कितना बढ़ा, क्या पूछा है व्हाट परसेंट, तो यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ा वो देखो, अरे देखो कितना बढ़ा, तो 3,225 बढ़ा, किस में से 10,000 में से, और इंटू में 100, 20 से 20, तो आपके पास आएगा 32.25%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32.25% जो है वो एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरेस्ट ऑन 300, ये है आपका प्रिंसिपल, एट 5%, ये है आपका रेट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5/2 ईयर्स, ये आपका टाइम। क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 से काटोगे नहीं कटेगा, 2 से, सॉरी इसको 2 ऐसे रख लो फिर ये, तो 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 3 75, तो 75 अपॉन 2, और 2 से इसको काटोगे तो 2 3 जा 2 7 जा 0.5, मीन्स 37.5। आप इसको ऐसे कर सकते हो 37 1/2, अगर फ्रैक्शंस में है 37 1/2, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर हुई चीजें यहाँ तक। क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान करना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है और क्या मुझे दे रखा है, और जो पूछा है वो उसका फॉर्मूला क्या है। अगर मुझे फॉर्मूले याद होंगे, मैथ्स तो देखो समझने की चीज है और क्वेश्चंस में ही सारे आंसर्स हैं, कुछ अलग से चीजें नहीं करनी है, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए बस इसके। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई 142, क्या कह रहा है, टू पास एन एग्जामिनेशन इट इज नेसेसरी टू स्कोर 30% मार्क्स। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए भाई 30% चाहिए। ठीक है, मोहन गोट 260 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 10%, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम वर। मोहन के कितने नंबर आए, मैं इसको यहाँ करता हूँ थोड़ा नीचे करके, मोहन के मार्क्स आए भाई 200 और वो फेल हो गया, कितने मार्क्स से 10 मार्क्स से, मतलब उसका अगर 10 मार्क्स और आ जाते तो पास हो जाता वो, अगर 210 नंबर आ जाते तो पास हो जाता, और पास हो जाता तो कितने परसेंट आ जाते उसके 30%। उसने बोला ना कि नेसेसरी है पास होने के लिए 30%, और अगर 30% की वैल्यू 210 है तो यहाँ पे देखो 30% की वैल्यू 210, 1% की वैल्यू 210 अपॉन 30, 007। अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 700, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो टोटल मार्क्स जो है उस एग्जाम के कितने थे 700 मार्क्स थे टोटल मार्क्स। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ भाई, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर साथ साथ में शेयर कर दिया करो, लाइक भी किया करो क्लास को, आप लोग लाइक नहीं करते हो बिल्कुल क्लास को ना, क्लास को लाइक किया करो अच्छे से, और शेयर करो इसको, सब्सक्राइब भी कर लो अपने चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही नहीं आप लोग। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, राजीव बोरोड सम रुपीज एट रेट ऑफ 12%, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड आफ्टर 5 years he paid 7,680 rupees including interest and principal, then how much rupees did Rajiv have to pay as interest। इंटरेस्ट जो है उसने कितना पे किया होगा, तो मुझे यहां से सबसे पहले तो ब्याज के रूप में देने पड़ेगी, ब्याज के रूप में मीन्स आपको इंटरेस्ट बताना है यहाँ पर, है ना। देखो भाई अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है,
प्रिंसिपल प्लस SI, और यहाँ पे मुझे अमाउंट दे रखा है, उसकी जगह मैं SI प्लस प्रिंसिपल प्लस SI लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100। इस P की वैल्यू जो है, P मुझे नहीं पता ना, तो P को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, अमाउंट माइनस SI, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे करोगे, देखो P को मैं अमाउंट माइनस SI कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको, देखो SI इज इक्वल टू, P को मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट माइनस SI इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइड बाई 100। ये मेरे को सोल्व करना है, SI मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। SI इज इक्वल टू अमाउंट कितना है भाई 7680 माइनस SI नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 5 ईयर्स और डिवाइड बाई 100। तो 5 से काटा तो 20 और 2 से 6 और 2 से 10, ये मेरे पास आ गया 10, इधर आ गया। इस 10 को मैं उधर मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10SI इज इक्वल टू 6 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 7680 माइनस 6SI, ठीक है। 6SI आ गया, ये आपके पास आ गया 6SI। देखो 6SI जब आ गया आपके पास, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं दिखा आपको। जब यहाँ पे आया आपके पास 10SI, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 10SI, सॉरी यहाँ नहीं आएगा भाई, मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा 10SI और जो माइनस का 6SI था इसको इधर ले गया तो प्लस का 6SI हो गया, ये इज इक्वल टू, और अगर आप लोग इसको 7680 जो है 7680 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से तो ये आपके पास आ जाएगा 46080। ये आपका कितना हो गया भाई 16SI इज इक्वल टू 46080। आप मुझे SI की वैल्यू निकालनी है तो आप लोग क्या करोगे, SI की वैल्यू जो आपको निकालनी है तो यहाँ से क्या करोगे 46080 डिवाइड बाई 16, और 16 कितने में जाएगा 2 जा पे, फिर ये 8 8 और 0, ये आपका जाएगा 2880। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रखा है इसमें, समझने की जरूरत है आपको, इजी है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है, इसमें देखिए क्या बोला इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। x कहाँ है पर है ये, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज 28, पेरीमीटर आपको दे रखा है 28, और पेरीमीटर ऑफ क्या मतलब होता है, इसकी बाउंड्री। जब इसकी बाउंड्री पे आप लोग जाओगे, देखो 7 और 5 और 5, 5 और 5 कितना होगा 10, 10 और 7 17, और प्लस में 2x, क्योंकि x और x ये भी तो प्लस होंगे, इज इक्वल टू 28 होना चाहिए। 2x की वैल्यू यहाँ से 11 और x की वैल्यू 5.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। 5.5 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखो 140, ये देखिए भाई, इफ द एवरेज ऑफ 2 7 6 9 एंड x इज 8, एवरेज दे रखी है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, तो सम करो इनका, एवरेज होता है भाई सम ऑफ नंबर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 और 2 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 प्लस एक्स, तो 24 प्लस एक्स और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 5 इज इक्वल टू 8। अब इस 5 को उधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई 5 आएगा 40, मीन्स एक्स क्या आ जाएगा आपके पास 40 माइनस 24, मीन्स आपके पास ये आ जाएगा 16, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। चीजें क्लियर हुई भैया। आपका जो आरएमएस का एग्जाम है वो कब होने वाला है पता है किसी को?
आपका आरएमएस का एग्जाम दिसंबर में है ना। देखिए भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो तैयारी कर लो खींच के, समय बहुत कम है बस आपके पास अब। 144 वाला क्वेश्चन देखिए, 3 पेंसिल कोस्ट 5 रुपीज एंड 2 बॉल पेन्स कोस्ट 7 रुपीज, देन व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल एंड 4 बॉल पेन्स। भाई 3 पेंसिल का अगर 5 रुपए कॉस्ट है तो 6 का कितना हो गया, 10 रुपए, तो ये हो गया। और 2 पेन का अगर 7 रुपए कॉस्ट है तो 4 पेन का कितना हो गया, 14 रुपीज। दोनों को प्लस कर दो, 10 प्लस 14 कितना हो गया, 24। ये रहा आपका, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, इनमें तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। भाई देखो ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 16 डेज में। बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 32 डेज में। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर वर्क थ्राइस द वर्क। अगर 3 गुना काम हो तो कितने दिन में कर देंगे। पहले देखो काम कितना है, 16 और 32 का आपको एलसीएम निकालना है, 32 मीन्स टोटल काम है 32। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब 16 में मीन्स एक दिन में 16, तो 32 काम 2 दिन में, सॉरी 16 दिन के अंदर 32 काम, तो एक दिन में 2 काम हो गया। और 32 का ये एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं सर। और काम कितना है उसने बोला ना यहाँ पर, थ्राइस द वर्क। अगर 3 गुना काम है तो मीन्स इंटू में 3। तो अगर ये टोटल काम है अपने पास और एक दिन का काम 3 है, 3 से 3 कट गया, कितने दिन में कर देंगे भाई, 32 डेज के अंदर उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है इसमें। ये क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक डायग्राम्स को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 55 मीटर, ब्रेड्थ 35 मीटर, और इसके बीच में से इसने कहा ना बीच में 4 मीटर चौड़े 2 रास्ते निकलते हैं, ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। आपको क्या निकालना है, रास्तों का जो एरिया है, मीन्स द एरिया ऑफ द पाथ्स। ये जो एरिया है ना ये आपको निकालना है यहाँ पर। तो देखो भाई, या तो मैं इसको एक बार ले लूं और फिर बचे हुए इन 2 हिस्सों को ले लूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो भाई, यहाँ पे इसकी जो ब्रेड्थ है, जो आपकी ब्रेड्थ में इसको दिखा देता हूँ, ये जो आपकी ब्रेड्थ है ना ये कितनी है, 4 मीटर, क्योंकि उसने कह रखा है ना कि 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये जो है ना ये कितना है, 4 मीटर। तो एक तो आपका नंबर 1 तो ये हो जाएगा, नंबर 2 और 3 ये तीनों को प्लस कर देंगे ना, तो 1 का जो एरिया है L इंटू बी, मीन्स लेंथ कितनी है 35 और बी कितना है 4। एक इसको सोल्व करना है। सेकंड क्या है आपका, यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, लेंथ 55 ना होकर के ना, तो 4 कम हो जाएगी ये वाली, क्योंकि यहाँ पे काउंट होगी ना 4। तो ये आपकी L इंटू बी कितनी हो जाएगी भाई, 51 इंटू 4। यहाँ पे करोगे तो 204 और यहाँ पर करोगे तो 140। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 4 4 3 मीन्स 344 मीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया ऑफ पाथ यहाँ पर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, 344 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। देखो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये तो सभी को पता है भाई कि एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180। और एक रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो या क्वाड्रिलेटरल हो, इन सभी का सम कितना होता है 360 होता है। इन सभी के एंगल्स का सम जो है 360 होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तरफ देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। भाई इन डिजिट से जो ग्रेटेस्ट बनेगा 6 डिजिट और स्मॉलेस्ट, उसका डिफरेंस बताना है। तो ये मैं ग्रेटेस्ट लिखता हूँ यहाँ पर स्मॉलेस्ट लिख लेता हूँ। तो ग्रेटेस्ट में देखो भाई, सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है 9, फिर 8 7 5 3 एंड 2। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो 2 3 5 7 8 9। इनका मुझे क्या करना है भाई, डिफरेंस करना है। तो 12 में से 9 3 और 12 में से 8 4, फिर 14 में से 7 7, 6 में से 5 1, 8 में से 5, सॉरी 8 में से 3 5
और 9 में से 2 7, तो मीन्स 751743, 751743 ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो रह गए भाई, इधर ही रीजनिंग का आ गया। ठीक है, इसको नहीं करेंगे हम। द रिड्यूस्ड फ्रैक्शन ऑफ 12/20 मीन्स 12/20 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस का मतलब क्या है कि बस को छोटा करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। कम कैसे करोगे? सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के कम करोगे, ऑलरेडी सी बात है। तो यहां से इसको काटोगे 4 से 4, सॉरी 2 से, 2 6 जा 12 और 2 से 10 जा पे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 3/5, जो कि आपका सही आंसर कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी जो है 3/5। ठीक है, उसके बाद देखिए एनी ट्राइंगल इज अ, कितने साइड्स होते हैं ट्राइंगल के अंदर? 3 साइड्स होते हैं। देखो ना नाम से ट्राई, ट्राई का मतलब 3, ट्राई कलर होता है 3 कलर वाला, ट्राई एंगल होता है। ठीक है, तो 3 कलर वाला जो है आपका, सॉरी 3 कलर नहीं, 3 साइड्स वाला जो है ट्राइंगल कहलाते हैं। और जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन में 6 होती हैं, सेप्टागन, इस तरीके से। ठीक है, ये क्लास देखो, इसमें ए क्लास हैज 30 गर्ल्स एंड 40 बॉयज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स? ध्यान रखना इसका, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बोला है इसने। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला है? नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो देखो गर्ल्स कितनी है भाई? 30, और ऑल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 और 30 70, 0 से 0 क्या आ गया आपके पास? 3/7, और 3/7 को आप लोग क्या कर सकते हो? 3/7 भी कर सकते हो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ है? ए में लिखा हुआ है। ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, चीजें सभी को समझ में आ गई होंगे आई थिंक। कोई अगर फिर भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो भाई आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना भाई, ताकि दूसरे बच्चे भी इस क्लास को देख सकें। ठीक है, और अगर चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते रहें। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, कोई भी नोटिफिकेशन होगा तुरंत आपके पास आ जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है भाई, थैंक यू।